मित्रों, आपसे कहना चाहता हूं, जब आपका खान भूता तो मंत्री बालू माफिया के गोद में सो जाए। तेजस्वी यादव के जैसा कोई व्यक्ति जो सोनपुर का लाल है, मैं तो उसे पूरे बिहार देश बाद में, पहले तो मैं सोनपुर का लाल मानता हूं। भाई लालू जी, आपकी यह कर्म भूमि है, आप यह आपको राजनीति में पैदा करने वाली यह धरती है। आपकी निंद्रा कब खुलेगी? नीतीश कुमार के डर से कब बोलना बाहर निकलिएगा? नंगा नाच प्रशासन कर रहा है और आप उप मुख्यमंत्री के लोह में सटे हुए हैं। 24 में आने वाले लोकसभा चुनाव का सब्जबाग दिखा रहे हैं। से जो सबलघाटपुर से जो गाड़ी चलेगी, कौन रोकेगा? कोई किसी का मौसेरा भाई है, कोई किसी का ममहर का है, कोई किसी के फुफहर का है। कौन रोकेगा गाड़ी? एलसीटी घाट से गाड़ी चलेगी, पर परमानंदपुर में यदि आप नहीं रोकिएगा तो इस रोड से जाएगी। और पुलिस प्रशासन के भरोसे आप चले हैं। अरे किसी की सत्ता जब एक बार से दोबारा हो जाती है तो सारे प्रशासन को मुख्यमंत्री के हाल चाल का सब पता हो जाता है कि क्या इनको चाहिए, कैसे ये मैनेज रहेंगे। यहां तो 15 साल और 20 साल की सत्ता चलती है, तो शासन के लोगों को बाकी रहता है कि कैसे आप मानिएगा। मित्रों, मैं आपसे सीधा प्रश्न करना चाहता हूं। इस आंदोलन का औचित्य इसलिए है कि आप पर आफत पड़ी है। प्रशासन ने तय किया है 4 दिन सोएंगे और 5वां दिन कुंभकर्ण की तरह जगेंगे। जो चपेटा में आएगा 100 गाड़ी पकड़ेंगे, 30 गाड़ी का पैसा 4 लाख 5 लाख सरकार के खजाने में और 70 गाड़ी सब जांच करने वाला पदाधिकारी मिल बांट के खाएगा। मित्रों, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। जब प्रशासन पकड़ता है ट्रक वाले को, पूछता है 5 लाखा में जाइएगा कि 2 लाखा में आइएगा, 5 लाखा में जाइएगा कि 2 लाखा में आइएगा। 5 लाखा का मतलब हमको माल 2 लाख दीजिए और गाड़ी लेके भागिए, और नहीं तो FIR करवाएंगे, थाना में गाड़ी सरवा देंगे, बिना 5 लाख का नहीं छूटेगा। तय तो आपको करना है। यह देश जब आजाद हुआ था तो जो संविधान बना, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जांच करने जब 1 बजे रात को गया तत्कालीन प्रशासन, वो बैठे बैठे लिख रहे थे। प्रशासन ने कहा, अंबेडकर जी आप 1 बजे रात में जगे हुए हैं। उन्होंने कहा, मैं इसलिए रात भर जाग रहा हूं कि मेरे लोग सोए हुए हैं। मित्रों, उज्जर उज्जर कपड़ा, धप धप, लाल लाल, 5000 का जूता, 11000 का जूता, क्या मतलब है उससे? जब समाज के लिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो किसके लिए आप जिंदा हैं? बच्चा पैदा करने के लिए आप जिंदा हैं, सोने के लिए, खाने के लिए। अरे भाई, तो यदि बच्चा पैदा करने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए आप जिंदा हैं तो यह काम तो पशु भी करता है। फिर आप में उसमें अंतर क्या है? अरे पशुओं के अंदर चेतना नहीं होती है, मनुष्य के अंदर चेतना होती है। आपकी चेतना कहां चली गई? मैं तो पूछना चाहता हूं, पूरा देश को झकझोरने वाला, 3 जिला को दिशा देने वाला यह सोनपुर की धरती, बगल में हाजीपुर, बगल में पटना, छपरा का अंतिम भाग, आप क्यों सोए हैं? इस सोनपुर में आज के मीटिंग में 10, 15, 20 लोग क्यों? 40 आदमी यदि बैठा हुआ है तो 20 लोग तो हम ही लोग हैं। 20 लोग में पूरा सोनपुर अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसको कब सुधारिएगा? जब नहीं सुधारिएगा तो आंदोलन कैसे कर पाइएगा? जब मीटिंग में यह हालत है। मैं देखा एक मेरे मित्र, हम और चितरंजन राय जी बाहर कुछ बात कर रहे थे, तो एक मित्र आकर के कह रहे थे कुछ साथियों से, जिसको अंडरलोड चल रहा है अंडरलोड चले, जिसको ओवरलोड चल रहा है ओवरलोड चले, इसमें मीटिंग की क्या आवश्यकता है? मित्रों, अपने बीच के गद्दारों को पहचानना होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, डीएसपी के यहां आपकी पैठ है, खनन के यहां आपका पैठ है। आप 100 गाड़ी पास करवाते हैं, रात भर में 1 लाख रुपया कमाते हैं, 50 और 75 हजार रुपया कमाते हैं। उनके विषय में सोचे हैं? आपका पड़ोसी बेचारा ट्रक खड़ा कर दिया, 4 महीना से उसका ट्रैक्टर खड़ा है, ट्रक खड़ा है, इसलिए नहीं भेज पाता है कि एक बार 4 लाख भर चुका है।
पत्नी का गहना बेचकर, जो 2 कट्ठा खेत था उसे बेचकर, अब उसके पास हिम्मत नहीं है कि किस हिम्मत से मैं भेजूं।